जुमे का दिन एक ऐसा दिन है जो हफ्ते में खास अहमियत रखता है। जुम्मा तमाम दिनों से अफजल दिन है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बंद तकदीर के ताले खुल जाएं, मुश्किलात परेशानियां खत्म हो जाएं, तो जुमे के दिन लौंग के एक दाने पर ये खास अमल कर लीजिए। ये अमल इतना खास है कि वो बंदा जो समझता है कि उस पर नजरे बद के मामलात हैं, नजरे बद जादू जिन्नात के असरात रहते हैं, यानी कि पहले उसके पास ज्यादा पैसे थे, बरकत वाले पैसे थे, अब तनख्वाह आती है, घर में पैसा आता है, कहाँ लगता है समझ नहीं आती। महीना खत्म होने से पहले पहले बेबरकती का आलम हो जाता है। महीने के आखिर में तंगदस्ती का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आप नजरे बद से, हसद से, जादू से, जिन्नात से, मुश्किलात से, परेशानियों से बचे रहें, तो आप लौंग के इस दाने को अपने पर्स में रखें, क्योंकि पर्स हमेशा इंसान की जेब में रहता है, हर वक्त साथ साथ रहता है, और जब तक दम किया गया लौंग आपके साथ साथ रहेगा, आप जादू, जिन्नात, नजरे बद, हसद, मुश्किलात, परेशानियों से बचे रहेंगे और गैबी मदद में रहेंगे, रब की हिफाजत में रहेंगे, क्योंकि ये लौंग हमेशा आपके साथ रहेगा। दूसरा, आपके पर्स में इस लौंग की मौजूदगी आपके पैसे में बरकत लाएगी, और ये बरकत ऐसी होगी जो कभी ना खत्म होने वाली होगी। थोड़े पैसों में ज्यादा खर्चे करना चाहते हैं, थोड़े पैसों में घर का सारा काम चलाना चाहते हैं और सेविंग भी करना चाहते हैं, तो ये अमल आप ही के लिए है। बेरोजगारी, बे औलादी, कारोबारी मसाइल, किसी भी नियत से ये आप काम कर सकते हैं। लेकिन जादू, जिन्नात, नजरे बद, हसद और अपनी खुद की हिफाजत के लिए ये अमल बहुत खास है। इस लौंग पर जिस तरीके से अमल बताऊंगा करके अपने पास रख लीजिए। आपके पैसों में बरकत भी रहेगी, शफकत भी रहेगी, रहमत भी रहेगी और नजरे करम भी रहेगी। कामिल यकीनी से जो बंदा ये अमल करेगा, जुमा के दिन उसका हर मकसद, हर हाजत पूरी हो जाएगा, क्योंकि आज इज्जत, दौलत, शोहरत और एक आला मुकाम पैसे की बुनियाद पर है। आप चाहते हैं कि आपके पैसे की हिफाजत रहे, तो ये अमल कर लीजिए। अमल की तरफ चलता हूँ, इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अमल कुछ इस तरीके से है कि जुमा के दिन नमाज जुमा अदा करने के बाद रात सोने से पहले किसी भी वक्त ये अमल कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ये अमल उस वक्त कीजिएगा जब आपके पास सन्नाटा हो, खामोशी हो, आपको तंग करने वाला कोई ना हो, आपका ध्यान भटकाने वाला कोई ना हो। बावजू मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर 3, 7 या 11 मर्तबा दरूद इब्राहिम का नजराना पेश करने के बाद सबसे पहले आपने लौंग का एक दाना ले लेना है। उस दाने को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रख लेना है और हथेली को यानी मुट्ठी को जोर से बंद कर लेना है। सीधे हाथ की हथेली पर लौंग का एक दाना रखकर मुट्ठी को जोर से बंद कर लीजिए और रब के हजूर नियत करना शुरू कीजिए। अमाल का दारोमदार नियतों पर है। जिस मकसद के लिए कर रहे हैं, नियत नहीं करेंगे तो अमल भटकता रहेगा। इसलिए रब के हजूर नियत कीजिए अपने मकसद की, ताकि ये अमल की जो फजीलत है, बरकत है, ताकत है, आपकी की गई नियत पर असर करे। इसलिए नियत कीजिए। जो भी आपकी हाजत है, मुश्किल है, परेशानी है, तंगदस्ती है, गुर्बत है, जो चाहते हैं रब के हजूर अपने तमाम के तमाम माजरे को पेश कीजिए, अपनी जुबान में कीजिए, तड़प से कीजिए। जिसके अंदर मजबूरी होती है, परेशानी होती है, उसकी जुबान में खुद ब खुद लर्जिश भी आ जाती है और रब को राजी करना भी आ जाता है। जब नियत कर ली, ये अमल की शर्त है। जिस तरीके से शुरू अब तक जो अमल बताया, ये अमल की शर्त है, नियत बताई है कि किस तरीके से करनी है। उसके बाद मुट्ठी को बंद रखते हुए, आंखों को बंद करते हुए नियत कर ली, तो फिर रब्बे काबा के हजूर पेश होकर इस तस्बीह को शुरू कीजिए। अल्लाह के नाम की छोटी सी तस्बीह है, लेकिन बंद तकदीर के ताले खुलवा देती है। आप लोगों की आसानी के लिए स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। या अल्लाह या गनीयु सूरतुल कौसर, यानी कि लौंग के दाने को हाथ की मुट्ठी पर बंद किया हुआ है, दूसरे हाथ पर
तस्बीह पकड़कर तस्बीह के एक दाने पर पढ़ें या अल्लाहु या गनीयु। सूरह कौसर पूरी पढ़नी है। तस्बीह के दूसरे दाने पर पढ़ें या अल्लाहु या गनीयु। सूरह कौसर यानी इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर पूरी पढ़ी, 2 मरतबा हो गया। इसी तरह तस्बीह के तीसरे दाने पर या अल्लाहु या गनीयु और सूरह कौसर पूरी पढ़ें, इस तरह 3 मरतबा हो गया। यूं आपने 100 दानों की एक तस्बीह करनी है और बंद मुट्ठी को छोटी उंगली से खोलना शुरू करना है। सबसे छोटी उंगली से खोलते जाएं और रब के हजूर जिस मकसद की, जिस हाजत की, जिस मुश्किल की, परेशानी की नियत की है, उस नियत के लिए बच्चों की तरह बाजिद हो जाएं। जिस तरह आप अपने माँ बाप से जिद करके हर बात को मनवाते हैं, इस तरह अल्लाह के हजूर पेश होकर जिद करते जाएं और हाथ की उंगलियां खोलना शुरू करें। सबसे छोटी उंगली, फिर उससे बड़ी उंगली, फिर सबसे बड़ी उंगली, फिर शहादत वाली उंगली और फिर अंगूठे को खोलें। इस तरह पूरा हाथ खोलकर आपने लौंग के दाने पर फूंक मार देनी है। अंदर ही अंदर अपनी हाजतों के लिए बाजिद रहें। लौंग के इस दाने पर फूंक मारने के बाद आपने दोनों हाथों को उठाकर रब काबा से दुआ करनी है। इससे पहले इस अमल की इजाजत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है और अपना नाम कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि आपको आपके नाम के साथ इजाजत दी जा सके। फिर आपने दुआ कैसे करनी है, दोनों हाथों को उठाकर रब काबा की तारीफ कीजिए कि मौला करीम तू अर्श अजीम को बिछाने वाली ज़ात है, आसमान को उठाने वाली ज़ात है। 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़कर दुआ शुरू कीजिएगा, नहीं तो दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान भटकती रहती है। 11 बार दरूद इब्राहिम पढ़कर रब की तारीफ करें, फिर सच्ची तौबा करें, रोकर तड़प कर सिसकियों की साथ रब से तौबा कर लें, अपने गुनाहों की माफी मांग लें। रब राजी हो गया, तौबा कबूल हो गई, तो जिस मकसद की नियत की है ना, वो मुसल्ले से उठने से पहले गैब से मदद भी आ जाएगी, असबाब भी पैदा हो जाएंगे, हर हाजत की कामयाबी मुकम्मल हो जाएगी। फिर अपने माँ बाप की सलामती और सेहत के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि माँ बाप की दुआ नहीं करता जो, उसकी दुआएं भी रद्द हो जाती हैं। फिर अपने मकसद के लिए बाजिद होकर रब से मांगे, जो मांगेंगे मुकद्दर हो जाएगा। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। दरूद इब्राहिम की महफिल में शामिल होने के लिए अपना पढ़ा गया दुरूद शरीफ कमेंट्स में जरूर बताएं। इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा, हर हाजत पूरी होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं।